आज आपका मेरे पास लेट आया है, 6:45 का लिखा हुआ था, आपका 1 मिनट पहले लिखा आया है, तो आपको विश्वास है कि जब नहीं आया तो नहीं कम टाइम बचता है खाने के लिए, आगे भी असाइनमेंट है। जो स्टूडेंट था एक, हाँ एक ही बताइए आप पहले मुझे, किसी की आवाज हो रही है, कट कट के आ रही है, पहले तो ये बताओ मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है कि नहीं? जी सर क्लियर आ रही है। यस सर क्लियर आ रही है। आपको बोर्ड ब्लर तो नहीं दिख रहा या बिल्कुल दिख रहा है बोर्ड? नो सर क्लियर। बोर्ड क्लियर है ना? हाँ सर सही दिख रहा है। एक्चुअली क्या है कि मैं बायो की जो आपका जो बायो का जो पोर्शन है, चलो इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जो मैंने आपको 10 पेज दिए थे, है ना, 10 पेज भेजे थे ये बायो की टर्मिनोलॉजी के नाम से, है ना? हेलो जी सर। तो मैंने जो बायो के आपको पेज दिए थे तो इसमें क्या था कि ये भाषा में थोड़ा पढ़ लेना, चाहे वो मेडिकल साइड से है, चाहे वो नॉन मेडिकल साइड से है, चाहे वो इंजीनियरिंग से है या नहीं है, या वो आर्ट साइड से है, कौन सी साइड से है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बायो में जब 7-8 क्वेश्चन जब आते हैं यूपीएससी में या 10 से ऊपर आते हैं आपके पब्लिक सर्विस कमीशन में के अंदर, तो आपको वो चीज करनी ही है। तो वैसे भी एक जनरल नॉलेज की हिसाब से एक चीज आपको बताऊं, तो ये इसमें एक टॉपिक पेज नंबर 6 पे है, मैं ये पेज दिखा रहा हूँ 6 पे, मैंने आपको भेजा पेज नंबर 6 पे होगा, एक इम्यूनिटी है, आप उसको देखें तो उसमें एक जगह पे इम्यूनिटी लिखा हुआ है ना, और आगे इम्यूनिटी में लिखा है इनेट है, अडेप्टिव है, फिर वो इम्यून सिस्टम बताया है, ऑटो इम्यूनिटी बताइए, और इसी पेज पे आप देख रहे होंगे वायरस है, इससे पीछे जाए तो आप ये वायरस, एंडेमिक, वायराइड, पियोन्स, डीएनए, ये सब इतना ज्यादा कोविड फैला हुआ है और कोई अलोन एक इंडिया में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसी चीज जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होती है तो बोलते हैं पेंडेमिक। अगर वही चीज रेस्ट्रिक्टेड रहे एक पर्टिकुलर एरिया में जहां पर, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। एक्चुअली में ये एंडेमिक थी। एंडेमिक का मतलब होता है पर्टेनिंग टू ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक जगह से किसी चीज का ओरिजिन होना। ये आज कोई भी ढका छिपा नहीं है, कहने का मतलब है ओपन सीक्रेट है कि ये वुहान वायरस था, वुहान, ठीक है, इसे हम वुहान वायरस नहीं कहते, तो कोविड वायरस कहते हैं, डरने के मारे कहते हैं या कैसे कहते हैं, और कितनी आयरनियों का फेट है कि जहां से वायरस डेवलप हुआ उसका तो नाम कोई नहीं बोलता है, पर उसके जो म्यूटेटेड फॉर्म पैदा हो गई हैं जिन्हें आप वेरिएंट कहते हैं, उनको आपने नाम दिए हुए, ब्रिटेन का वेरिएंट, अफ्रीका का वेरिएंट, यूपी का वेरिएंट, बंगाल का वेरिएंट, इंडिया का वेरिएंट, अभी उन्होंने सिंगापुर वेरिएंट बोल दिया सीएम ने, तो हंगामा हुआ खड़ा। तो इट इज ए आयरनी ऑफ द फेट। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, तो ये एंडेमिक उसे कहते हैं जब जहां से कोई चीज पैदा होती है, एंडेमिक। जैसे हम ये कहें कि ये स्पेसिफिसिटी हमारे नहीं है,
एक मेरे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी बात का आपको थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा, और आलोक सर भी जो आपके हैं वो भी जानते हैं उनको। हमारे एक दोस्त हैं चौधरी, DS देवेंद्र सिंह चौधरी। अब उनसे जब वो पब्लिक सर्विस कमीशन राजस्थान में अजमेर में इंटरव्यू रही थी, जब उनसे पूछा कि हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोई खास बात बताई, राजस्थान यूनिवर्सिटी, बोले आपके यहाँ पे बीएड होती है। अब तो वो सबरे जो बोर्ड था वो भी चक्कर में पड़ गया, तो उन्होंने कहा भाई देखो पता करना कहीं और यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में बीएड होती हो नहीं होती, तो शक्ल देखने लगे कि पूछना कुछ और रहे थे वो चार, पर वो डेविएट हो गए अपनी बात से। तो ये बात फैक्ट थी, वहां ये नहीं होती थी, तो वही चीज होती है। तो ये बीएड आप ये कह सकते थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एंडेमिक थी, कहाँ की, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और कहीं नहीं, बस वो ये कर रहे हैं। वो होता है एपिडेमिक, वो होता है एंडेमिक। तो जो चीज एंडेमिक थी और मान लो एंडेमिक कहीं से पैदा और वो उसी एरिया में रहे, कहीं और न जाए, पूरे में न फैले, तो कोई भी चीज एक पार्टिकुलर जिसका वाइड स्प्रेड न हो करके लोकल एरिया हो, उसको कहते हैं एपिडेमिक। बहुत सी होती है डिजीज, पहले आपने देखा था जैसे जीका वायरस, जीका, जैसे हमारे आलोक सर जो है जीका वायरस के बारे में बहुत बात करते हैं, वो जी बार मैंने सुना है वो उससे विदेशी वो जीका वायरस भी आता है यार, उसको भी बताना है, तो मैंने सोचा चलो इस बात को यहाँ पे करूं। तो एक्चुअली में जीका वायरस था वो अफ्रीका में, वो वहां तक नहीं, हमारे इंडिया में नहीं आई और कहीं नहीं फैली। पर ये जो कोविड है जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रहा है, एक तो ये आप ध्यान रखें पैंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक, ये क्या होता है। एंडेमिक तो पर्टेनिंग टू ए प्लेस, किसी भी जगह का इंडिजिनस, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर हाथी होता है, टाइगर होता है, या हमारे यहाँ पे चीज को कहीं वो एंडेमिक। और ये बीमारी के बारे में स्प्रेडिंग, दोनों के बारे में पता होना चाहिए कैसे, क्योंकि कोविड बीमारी पैंडेमिक है, इतनी ज्यादा फैली हुई है, वर्ल्ड वाइड है, पैंडेमिक है, तो ये सब जगह फैली है, तो ये इतना हॉट टॉपिक है डिस्कशन वर्ल्ड वाइड। एक स्पेनिश फ्लू थी, नाम सुना होगा, पहले बहुत लोग मरे। तो ये जो वर्ल्ड वाइड जो पैंडेमिक है कोविड, कोविड के बारे में जानकारी बहुत हासिल है, और ये श्योर है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, क्योंकि ये बायो और मेडिकल एंड कम्युनिटी मेडिसिन से बिलोंग करने वाला टॉपिक है, इसलिए चाहे तो डॉक्टर जी रहे चाहे एक बायोलॉजिस्ट करे, क्योंकि मैं पैरा मेडिकल साइंस से बिलोंग करता हूँ और इम्यूनिटी का कोर्स सीखे हुआ है, तो मेरे लिए बेटर है कि मैं अगर डॉक्टर साहब लेना चाहेंगे शायद पर किताब में आलोचना किससे मिलते हैं मैं टॉपिक के पास, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं फील करता हूँ जो क्वेश्चन आए आपके यहाँ वो आप आंसर करने की कोशिश करें। और वैसे भी भाई कभी कोई डिजीज वैसे भी आप कॉमनली मान लीजिए कब होती है, जब आपका प्रोटेक्शन, आपका डिफेंस कमजोर होगा, जब भी तो कोई टेक करेगा। अगर आपका डिफेंस सिस्टम मजबूत है तो आप चीजों से बच जाएंगे। तो ये तो डिफेंस सिस्टम जब फेल होता है, यानी आपकी जो फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकंड लाइन डिफेंस सब फेल हो जाता है, आपको हो जाती है। तो ये डिफेंस लाइन सिस्टम को क्या बोलते हैं, तो ये सब रिलेटेड चीजें आएंगी यहाँ पे, इसलिए जो हमने देख लिया था इसमें आपको यहाँ पे इम्यूनिटी, काइंड ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, अब एक वर्ड आता है इसमें आएगा इम्यूनाइजेशन, कुछ कहते हैं वैक्सीनेशन, एक वर्ड होता है वैक्सीन और एक वर्ड होता है इम्यूनिटी।
हो गई, एक घर हो गया, कोई छोटा भाई, बहुत बड़ा क्लियर भाई। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपको? सर बोर्ड के पास जाते हो तब कम आती है आवाज। हैं? सर आप बोर्ड के पास जाते हो तब कम आती है आवाज। अच्छा, बोर्ड के पास जाता हूँ जब कम आती है आवाज, बोर्ड के पास जाने पे कम आती है। ब्रेक हो रही है सर, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। अब आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है ये बताओ? जी सर अब सही आ रही है। अब सही आ रही है। अब सर आ रही है। यानी एक दो स्टूडेंट को प्रॉपर नहीं आ रही है, सभी बच्चों को नहीं आ रही है, मुझे बताओ। हमें भी नहीं आ रही है सर, हमें तो आ रही है। सर, आ रही है सर, हमें तो बच्चे कह रहे आ रही है, इसमें से मोर देन 50% कह रहे आ रही है। सर मुझे भी नहीं आ रही है। सर आवाज आ रही है, पता नहीं कर रहे हैं, आवाज आ रही है। ऐसा और यही है, वहाँ क्लियर जाती है आवाज, और पढ़ाने के टाइम पे भी जाती है और उसमें भी जाती है। कई बार क्या होता है, माइक वगैरह आपका ऑन की योर पार्ट, आप उसको माइक को देखें तो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। दो चार अपने वो स्टूडेंट अपना नाम बताएं जिनके माइक की जो आवाज है बिल्कुल क्लियर आ रही है। आकाश है? हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही है। सर अब क्लियर आ रही है सर। सर आवाज आ रही है। सर आवाज आ रही है। ये भैया मैं थोड़ा जब इंग्लिश बोलता हूँ तो समझ में कम आएगा, और विशेष रूप से उनको आएगा कम समझ में जो हिंदी भी जब होंगे, क्योंकि पहले तो इंग्लिश ही प्रॉब्लम है उनके लिए। और उसके बाद में क्योंकि जब जो भी अब आप देखिए, वैसे भी जब टीवी पे एंकर वगैरह बोल रहा हो इंग्लिश तो, और हिंदी मीडियम का आदमी हो तो वो उसको पहले बेचारा बहुत ध्यान से बैठता है, नहीं आता समझ में। तो थोड़ा आप कोशिश कीजिए भाई, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी होती है। और जहां तक आवाज की बात है तो थोड़ा सा जो मैं लिप्स होते हैं या राइट करना होता है, राइट में होता है। क्या ब्लर है यहाँ पे इंग्लिश? नो सर। ठीक है फिर, तो मैं आपको जो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ वो कंटिन्यूएशन में ये बताना था आपको, जो टॉपिक है कोविड का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब आपको ओवर अटेम्प्ट करना है तो मैं उसके लिए बता देता हूँ। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि आप इसको पढ़ के आ जाए, तब आप नहीं पढ़ के आए तब इसके मामले में जिससे मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ उनके बारे में बता दूंगा। चाहे आप ये समझिए कि मैं इस मैथिंग के बारे में आज आपको इम्यूनिटी के बारे में हल्का फुल्का बता रहा हूँ, तो आपके लेवल में रिक्वायर्ड है जितना। अब भाई एक बताइए, जहाँ से प्रोबेबिलिटी है एक क्वेश्चन आने की या दोनों में पीएससी में एक जगह, तो अब आप ये बताइए उसके लिए आधा घंटा या 15 मिनट तो दोगे या नहीं? सिविल सर्विस की तैयारी में होती है कि आप ये सोचेंगे एक साल की तैयारी या आपने 2 घंटा तैयारी कर ली, ये हो जाता है, इतना आसान नहीं होता है, बहुत रिगोरस मेहनत करती है। और इस मामले में आकाश सबसे आलोक सबसे बेटर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि इस फील्ड के चैंपियन है और आप जानते भी हैं यूपी के अंदर पूरे में पीसीए पीएससी उनकी जो है बिलो 10 पोजीशन थी उनकी पीएससी में। और जो मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको थोड़ा सा आपको पेंडेमिक और एपिडेमिक में फर्क मालूम हुआ? हेलो जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। क्या मैं सभी को इसका मतलब बताता था? जो मेडिकल साइंस के नहीं बिलोंग करते, इवन यहाँ तक साइंस तक के बच्चों को दिक्कतें होती हैं, जो 10th के पढ़ के आते हैं बच्चे, उनको भी हम यही बातें बताते हैं। इससे थोड़ा सा आप जो है चीजों को ध्यान दें, और मैं सिर्फ बात करने की बजाय मैं पढ़ाने में ज्यादा रुचि रखता हूँ कहीं, ठीक है? तो मैं पढ़ाई भी जानता हूँ, तो मैंने इम्यूनिटी लिख के भेजा था। इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है, मैं सब चीजों को जोड़ूंगा। मैं आपको चाहूँ तो अभी मैं कोविड के बारे में उसके बारे में बताना चालू कर सकता हूँ। जैसे आकाश ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, क्या आकाश इस समय प्रेजेंट है क्लासरूम में? यस सर। आकाश, तुमने जो क्वेश्चन पूछा था मैं उस क्वेश्चन पे आऊंगा। तुमने जो एस्ट्राजेनेका का और उसका तुमने मॉडर्ना का पूछा था ना, एक्चुअली में बेटा मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा, आकाश की जो मॉडर्ना वाली थी मैंने पढ़ा था उसको जाके, लैंसेट एक जर्नल आता है मेडिसिन का। अब आपको बात पड़ेगी आपकी छोटी सी बात को बताने के लिए, अपनी
लेवल पे जाके पढ़ता हूँ मैं। सर एक जनरल है वाला। हाँ जनरल है ये छपता है वहां से, क्या नाम है, जो है ब्रिटेन से, यूएसए से, यूके से। ये मेडिकल का जनरल है। और साइंस के जनरल में नेचर होता है, साइंटिफिक अमेरिकन होता है। मेरे बॉस जो थे उनके दोनों आर्टिकल वहीं छपते थे। इंडिया के रेयर साइंटिस्ट थे वो अलोन, जो हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन वगैरह में भी कई स्टूडेंट हैं। तो ये बताना मैं चाह रहा था आपको, तो स्टडी करना पड़ा उसकी चीजें क्यों, क्योंकि नई स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की है। उस पर मैं बाद में आऊंगा, ठीक है, क्योंकि पहले आपको किस प्रकार क्या आएगा हमें नहीं पता क्या आएगा। मैं बीच में अब हिंदी बोलने की कोशिश इसलिए करूंगा जितना मैक्सिमम बोल सकता हूँ, ठीक है, ना मैं मैक्सिमम बोल सकता हूँ उतने बोलने की कोशिश करूंगा। तो पहले तो मैं आपको क्या मतलब होता है, पहले तो ये बताना चाहूंगा। इम्यूनिटी का मतलब होता है, पहले मैं अंग्रेजी बोलूंगा क्योंकि मेरे दिमाग में पहले इंग्लिश में आता है, फिर वो क्लियर दूंगा। इट इज, ये लिखा हुआ है, इसलिए आप ये मत करना सर बहुत तेज थे। जो डेफिनेशन मेरी इसमें लिखी हुई है उसमें मैं तेज हूंगा और समझाने में स्लो हूंगा। इट इज द एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रजिस्ट द इन्फेक्शंस और अदर डिजीजेस, यानी कि बॉडी की वो एबिलिटी है जिसके थ्रू वो अपने आप को बचाती है। किस चीज से बचाती है? अब कोई रॉकेट से थोड़ी बचाएगी है, रॉकेट की तो हमारे लिए तो रॉकेट बॉडी के लिए कौन है? हमारी बॉडी के लिए रॉकेट के नाम पे कोई भी डिजीज काजिंग एजेंट आ रहा है, माइक्रोब आ रहा है, या उससे कोई होने वाला कोई टॉक्सिन है जो बॉडी में हमने कुछ खा लिया है ऐसा जो कि जहर का काम कर रहा है, उससे बचाती है। तो उस एबिलिटी को कहते हैं। अब आप देखते हो एक बार, एज होल्ड होने के बाद में ये इम्यूनिटी कमजोर होती चली जाती है, और जब इम्यूनिटी कमजोर होगी तो आपकी बॉडी एक्सपोज हो जाएगी टू द इन्वेडर्स। इन्वेडर का मतलब अगर बॉर्डर सही से अगर वो ना हो, फैंसी फाइट ना हो, तो कोई जाएगा कहीं से भी। जेएनके का बॉर्डर 19 से पहले क्या था, बहुत इन्फिल्ट्रेशन हुआ करती, बॉर्डर नहीं है। तो ऐसे ही अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर है तो इन्वेडर के नाम पे जो भी माइक्रोब है, विषाणु, जीवाणु, जो भी आप कहते हो, वो कोई बॉडी में घुस जाएगा, और घुस जाएगा तो टेस्ट करेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पहले जो कच्चे घर होते थे तो बरसात के टाइम पे गांव में क्या करता था, उसमें छेद बन जाते थे। उन छेद के थ्रू क्या होता था, सांप को जाओ, बिच्छू को जाओ, कोई भी घुस जाओ, आगे प्रॉब्लम। तो वो चीज है, एज होने के साथ भी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो बॉडी की एक हमेशा टेंडेंसी को बॉडी की इम्यूनिटी को बरकरार किया जाए। अब इतनी ज्यादा डिजीज हो जाती है तो बॉडी अपनी इम्यूनिटी को कैसे बरकरार करती है? तो बॉडी के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के, क्या होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल, और साथ में कुछ सेल होती हैं, उनका इंटरप्ले होता है। इंटरप्ले का मतलब उनके दोनों के कोऑपरेटिव एक्शन। इंटरप्ले से मतलब ये होता है कि वो जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो संग में, और कुछ सेल हैं, मैंने कहा कुछ सेल जो डिफेंस के काम आती है, वो मिल करके बॉडी की को बरकरार रखती है और बॉडी को सेव करती है फ्रॉम इन्वेडर। जो भी बाहर से आ रहे हैं, इन्वेडर उसे कहा है जो इन्वेड करता है, जो जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है। जैसे कोई माइक्रोब हो गया, माइक्रोब वो होता है जिसे आप अपनी आंख से, नेक्ड आई से देख नहीं सकते, आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। जैसे आपने देखा था मेरी जो पूरी स्टडी ही माइक्रोस्कोपिक स्टडी थी, माइक्रोबायोलॉजी, आपने देखा मैंने ये जो है उसमें लिखा हुआ था ना, पीजी इन माइक्रोबायोलॉजी एंड एमबीए। तो जो पीजी माइक्रोबायोलॉजी मेरी तो पढ़ाई पूरी माइक्रोस्कोपिक थी बेटा, 2.5 ईयर की या 3 इयर्स की थी मेरी। तो माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो ये बॉडी में अंदर होते हैं, तो माइक्रोब से बचाना है। तो बचाने में एक तो वहां पे प्रोटीन के मीडिएटर है वो मदद करेंगे, और साथ में कुछ सेल है वो मदद करेंगे। जो ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल जिनको आप बोल रहे हो
यही होती है एंटीबॉडी। वो जो प्रोटीन के एंटीबॉडी होते हैं। तो क्या कहते हो आप? एंटीबॉडी। ये तो नाम सुन रखा होगा। आप कहते हो एंटीजन जाती है और उस एंटीजन के कारण बॉडी में जाकर के एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है और उसके बाद में वो एंटीबॉडी उन एंटीजन से रिएक्ट करती है। तो दो चीजें होती है, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीजन इनका एक एक्शन होता है। जिसपे एंटीजन साइट हो, कोई भी चीज हो जिसपे एंटीजन साइट हो, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीजन। जनरली एंटीजन का काम कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड मोर देन 10,000 कई किताबों में 8,000 लिखा रहता है, उससे ज्यादा का मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। बायोलॉजी में ये बताने की जरूरत होती है कि इसके पीछे की होता है डाल्टन। गाय पैर के पीछे क्या है, गाय ऐसा ही क्या है, किलो है, ऐसा कुछ लिखता है जो बायोलॉजी में अंडरस्टूड होता है। ये हमें जो भी हम वर्ड बोलते हैं चाहे तो बोलते हैं किलो डाल्टन या डाल्टन। डाल्टन का मतलब जानते हो? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी होती है। एटॉमिक थ्योरी डाल्टन मुताबिक 1 हाइड्रोजन के अंदर जो वेट होता है वो 1 डाल्टन माना गया है। ये केमिस्ट्री वालों का काम है, मेरा नहीं है, मैंने बता दिया आपको। 1 हाइड्रोजन में जो वेट होता है उसको 1 डाल्टन माना गया है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की 10,000 हाइड्रोजन एटॉम में जो वेट होगा उतने वेट का अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसके अंदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी हो सकती है। तो कोई वायरस होगा उसमें भी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब उससे ज्यादा सब ये उसके ऊपर के होते हैं वेट के कंपाउंड। बैक्टीरिया होगा उसके अंदर भी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन के अंदर एक एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट होती है, इसे कहते हैं एपिटोप। तो ये होते हैं, अभी बहुत सारे होते हैं एक यूज। तो बैक्टीरिया में बहुत सारे होते हैं एपिटोप, वायरस में भी ये जो आ रहा है, ये जो है, ये वायरस जो आ रहा है कोविड का वायरस, इसमें जो आप कहते हो स्पाइक, जो कहते हैं इसकी शेप है स्पाइक है भाई, प्रोटीन स्पाइक, उन प्रोटीन की स्पाइक है वो एपिटोप की प्रॉपर्टी या एंटीजन प्रॉपर्टी जो है वो तत्व है, टॉक्सिकॉन तत्व है। कोई भी प्रोटोजोआ, जीका वायरस और कोई जीका वायरस, कोई सा वायरस हो गया, ये हो गया येलो वायरस होगा, चिकनगुनिया का वायरस हो गया, और आप जितनी भी प्रोटोजोन की चीज है, ट्रिपेनोसोमा की, काला आजार होगा, ये सब का सब ये प्रोटोजोन। तो इन सब प्रोटोजोआ सब माइक्रोस्कोपिक हैं, इन सब में एंटीजेनिक साइट होती है, इसको हम एंटीजन कहते हैं। पर एक साइट नहीं होती, बहुत सारी होती है। इसलिए ये कैसे एंटीजन है? पॉलीवेलेंट, मल्टीवेलेंट। तो नेचुरल कंडीशन है, जब ये हमारी बॉडी में आएंगे तो बॉडी से रजिस्ट करेगी, इनसे फाइट करेगी। अगर सांप भी काट ले आपको किसी को तब भी बॉडी रजिस्ट करेगी। अब रजिस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बची जाओगे, या इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप सेफ हो जाओगे। अरे उसको, अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप उससे बच जाओगे, अगर बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर है तो मारे जाओगे। ये होता क्या होगा इससे? वैसी इम्यूनिटी है
ऐसा है। और ये पर्सन टू पर्सन बड़ी बड़ी होती है। अब तुम जब पिज्जा खाओगे तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थोड़ी होगी। पुराने जमाने में हमारे टाइम पर दूध वगैरह क्यों खाते थे? अच्छी चीज है, फल सब्जी हरी सब्जियां क्यों कहते थे? उससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती थी। अब कैट फूड खाते हैं, सेब का भी जूस पीना है, वो कैट मार्केट में मिलता है। बाबा का जूस है, उसका भी वहां मिलता है। मौसमी का जूस वाले भैया तुम मौसमी में से निकाल के पीजिए, मौसमी का जूस खाई बोल तो कैट लेके आना है। ये प्रॉब्लम है। तो ये अपने बीमारी एंटीजन, जिसमें एंटीजन पावर। अच्छा, एक था का मॉलिक्यूलर अब एंटीजन किसमें एंटीजेनिक साइट होगी? जो एंटीजन होती है, किसे एंटीजन कहोगे? अब उसी पॉइंट एक को देने का हाई वोल्टेज होना चाहिए, 10,000 सेल होना चाहिए, उसमें एक एक्टिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये बात तब वो कहा जाएगा। अगर वो स्ट्रक्चर नहीं हो उसमें डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर वो नहीं होगा। जनरली ऐसी चीज प्रोटीन हो, ये प्रोटीन है, वो ऐसी प्रोटीन है कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन। अब आप बोलते हैं ये तो सही ग्लाइकोप्रोटीन को ऐड करके सर अभी तो प्रोटीन करे थे, एक नंबर नया नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी उस प्रोटीन में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है शुगर का। शुगर मतलब चीनी कह लो आपकी भाषा में। आप बताओ, जैसे मेरी लैंग्वेज में तो ये स्टार्च है ना, आलू, ये शुगर है, तो उसका थोड़ा सा कंपोनेंट आप एक बात नोट करी तो जनरली जो भी है अब तुम क्वेश्चन ये करोगे क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड में नहीं हो सकता? यस, 10,000 में हो सकता है, वो भी एंटीजेनिक का काम कर सकता है। कर तो कोई नहीं सकता है। मैं कहता हूं उसमें एंटीजन पत्थर हो वो भी आ जाएगा एंटीजन का काम। पर जनरली वो प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन। कोविड के केस में यही है। पहले तो एक बात ही चाहता हुआ। अच्छा, इसमें जैसे इसने डेफिनेशन में बताया था आपको कि किसी के अंदर भी एंटीजन कहने के लिए दो चीजें, दो खास बात होती हैं। इसको आप कंप्लीट एंटीजन कम कहोगे जब वो दो कंडीशन को फुलफिल कर रही होगी। उसकी विशेषताएं दो हैं। अगर वो दोनों चीज है उसमें तो मानेंगे वो एंटीजन है, अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो मानेंगे वो एंटीजन नहीं है। एक प्रॉपर्टी क्या है? उसमें होनी चाहिए एंटीजेनिसिटी। जैसे यहाँ भी एंटीजन होगा, कहीं और है नहीं एंटीजन? देखिए यहाँ पर, देखिए बताना कहीं है क्या एंटीजन? कहीं आगे है तो कहीं मैंने नहीं बताया एंटीजन वर्ड नहीं है, मतलब एंटीजन वर्ड। हाँ बेटा, ये पेज नंबर 9 पे है। एनी केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। देखिए दो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, एक है इम्यूनोजेनिसिटी, दूसरी रिएक्टिविटी। दो बातें हैं। पेज नंबर उसमें लिखा हुआ है, आप पेज नंबर लास्ट वाला पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है। दो चीजें हैं, एक है इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई सब्सटेंस या कोई भी माइक्रोब या कोई भी चीज जिसमें कोई तो एंटीजन बनेगा, वो बॉडी में घुसे और उसके जाकर के इम्यूनोजेनिसिटी करे। आप कहोगे इम्यूनोजेनिसिटी क्या है? यानी बॉडी से कहे कि तू एंटीबॉडी बना, वो बॉडी में घुसी और बॉडी में क्या हो गया? एंटीबॉडी बनना चालू हुई। और वो जब एंटीबॉडी बनी और वो एंटीबॉडी सिर्फ वो खुद एंटीजन उनसे कंबाइन करे, यूनाइट करे और रिएक्ट करे, उस एंटीजन को खत्म है। यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं
ऐसी एंटीजन को हम कहते हैं कंप्लीट एंटीजन। तो जेनेटिक अब सुनिए होता क्या है। अब ये इंजेक्शन लेने की बात क्यों कर रहे हैं बॉडी को बचाने के लिए, क्योंकि यदि एंटीबॉडी बनती है ना तो बनने में देखिए 4 दिन में बन जाएगी या 5 दिन में बन जाएगी, हो सकता है मंथ तक लग जाए। जब तक इतना ड्रेस्टिक हो जाए आदमी का तो बुरा हाल, मर जाए। तो जो गवर्नमेंट ने जो भी कोविड इंजेक्शन लगाए हैं उनमें क्या कर रखा है, एक्चुअल कोविड को मूर्ख बनाने के लिए, जिसको एक्चुअल कोविड के वायरस को मूर्ख बनाने के लिए पहले ही ऐसी एंटीजन डाल दिए हैं कि शुरू में जब वो जाती है तो हार्म नहीं करती, पर बॉडी समझ नहीं पाती उनको और बॉडी एंटीबॉडी बना के तैयार करती है। जब कहते हैं 4 से लेके 6 वीक का डिस्टेंस है या 6 से लेके 8 वीक का डिफरेंस है, तो पहले ही बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है, पहले ही तैयार हो जाता है बॉडी में। और जब एक्चुअली में वायरस आएगा तो वो इंतजार नहीं रहेगा कि साहब आएगा तो भी एंटीबॉडी बनेगी, फिर वो एक्शन करेगा। हो सकता है तो मार के चला जाए। जैसे क्या हो कि मैं प्यासा हूं, अभी मैं प्यासा मर रहा हूं, मैं किसी को बोले भैया मुझे पानी देना, तुमको तो ठीक है पानी देंगे तुम्हें 5 दिन के बाद देंगे, मैं तो मर रहूंगा 5 दिन के बाद तक। मैं किसे पसंद करूंगा जब मुझे सेव करना है, मुझे प्यास लगे मुझे प्यासा हूं, और जब 8-10 गिलास में क्यों तो ढाल में पी लूं तो मैं बच जाऊंगा ना पानी की मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। वही चीज है बॉडी को हम जब पहले इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में क्या पहुंचाया जा रहा है, आप सोच रहे होंगे एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन पहुंचाया जा रहा है और वो एंटीजन जाकर के बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है। जो भी इंजेक्शन दिए जा रहे हैं इनमें जो हमें प्रोटेक्शन मिल रही है, या आपसे एग्जाम में पूछना है कि जो भी कोविड के जो काम चल रहे हैं जो प्रोटेक्शन दी जा रही है, क्या उसमें हम एंटीबॉडी देके चलते हैं या उसमें हम एंटीजन देके चलते हैं? एंटीजन, यस, नॉट एंटीबॉडी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्या हमेशा किसी की लाइफ को बचाने के लिए जो भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होते हैं या जो भी वैक्सीन लगाई जाती है, क्या हर कंडीशन में एंटीजन ही देके चलते हैं, क्या ऑलवेज देके चलते हैं? इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी भी होती हैं जहां पर डायरेक्टली पहले से प्रिपेयर एंटीबॉडी दी जाती है। जैसे किसी कोई सांप काट जाए और हम उससे कहें भाई ऐसा तेरे को सांप ने कोबरा ने काट लिया है, और तू एक काम कर भाई और चाहे डॉक्टर के पास कह दिया मुझे सांप ने काट लूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, एंटीजन आ गई थी बॉडी में, 5 दिन के बाद में तेरे अंदर बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगी, चिंता जा घर का कैसे उस टाइम बाद में एंटीबॉडी बन जाएगी, उससे हो जाएगा। वो कहता 5 दिन 3 घंटे में मरने वाला 3 घंटे में मर जाएगा। तो वो क्या करेंगे, पहले किसी को उसी सांप ने काटा हो, उसी स्नेक ने, और वो आदमी जब मरने से पहले उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी होगी, एंटीबॉडी को प्योरीफाई करके वैक्सीन के रूप में स्टोर की हुई है, तो उन पर बाकायदा दर्ज होता है नाम ये रही एंटीबॉडी वो जो वैक्सीन के नाम पे, तो वो उसके पास अवेलेबल होती है। वो कहता कौन सा सांप था देख के अंदाजा लगा लेता, कहता है कोबरा था, कैसा था, काला था, स्पेक्टिकल था, हाँ तो ठीक है, तो कोबरा का जो जरिया बॉडी में, अब वो बॉडी में चली जा रही है, अब कितना टॉक्सिन है बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी जो एंटीबॉडी है, ऐसा जो वैक्सीन है, वो पैसिव प्रोग्राम होता है। कौन सा होता है? पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं उसको, जहां एंटीबॉडी देख के चली जाए किसी को या एक्टिवेटेड टी सेल दी जाए, मैंने वर्ड बोला आप कहोगे ये कहां से नाम वही सुन जाए, एक्टिवेटेड टी सेल दी जाए, मैंने कहा स्टार्टिंग में जाती है बॉडी को बचाने के लिए कुछ प्रोटीन बॉडी कहते हैं, और साथ में कुछ सेल भी होती है। तो उन सेल का नाम बताया मैंने आपको, जो मैंने सेल वर्ड पहले स्टार्टिंग में यूज किया था, तो वो सेल है कौन सी? टी सेल, टी लिम्फोसाइट, टी सेल बोलिए चाहे टी लिम्फोसाइट बोलिए, क्योंकि आप टी सेल के नाम से सुनाओगे तो आप टी लिम्फोसाइट बोलिए। ये एक किस्म की
WBC होती हैं बी लिम्फोसाइट, जैसे रेड ब्लड सेल होती है ना आरबीसी, ऐसे ही ब्लड के अंदर एक WBC होती है, वो कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है, उनमें से एक लिम्फोसाइट जो कि तुम्हारे लिखा होगा जहां ब्लड होगा, जहां ब्लड लिखा होगा वहां ये हमने बता भी रखा है, इसलिए मैंने एक नोट पहले दिए थे आपको कि आप थोड़ा सा तैयार रहेंगे, जहां कहीं ब्लड होगा ब्लड देख लीजिए आप ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में एक आरबीसी होती है, एक लिम्फोसाइट WBC कहती है। तो WBC में देखो आप, देखो लिम्फोसाइट में ये आ गई, लिम्फोसाइट दो प्रकार की है, बी लिम्फोसाइट, सी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी बनती है और टी लिम्फोसाइट से कई प्रकार की हेल्पर टी सप्रेसर नाम दिया हुआ है। तो यही सेल है वो टी सेल जिन्हें मैं कह रहा था टी लिम्फोसाइट। तो एक तो टी सेल तो एंटीबॉडी बनाती है और टी सेल क्या बनाती है, कुछ नहीं बनाती, वो टी सेल फ्री रहती है सेल, तो वो भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो जिस इंजेक्शन में एंटीबॉडी प्लस टी लिम्फोसाइट दी जाए, ऐसे प्रोग्राम को आप पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है पैसिव इम्यूनाइजेशन कब एक्सरसाइज किया जाता है? ये जब किया जाता है जब टाइम फैक्टर इज द सीक्वेंस फॉर द लाइफ, जब लाइफ बचाने के लिए टाइम पीरियड सबसे ज्यादा जरूरी हो या टाइम तय कर रहा हो। जैसे आपने देखा कई बार लोगों से कहते हैं, इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा, टेटनस होने से पहले आपके कहीं कील लग गई, कहीं भी आप काम कर रहा हो कील लग गई, तो आपसे कहा जाता 24 घंटे के पहले टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो। वो टेटनस का इंजेक्शन होता है, वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। एक्टिव का मतलब उसमें एंटीबॉडी नहीं, उसमें क्या करें एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन से कहा जाता है कोई डिजीज फैलने से पहले दिया जाए। और मालूम पड़ा जब डिप्थीरिया, देखो बच्चा छोटा होता तो डिप्थीरिया का इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, डीपीटी का इंजेक्शन जानते हो ना, डिप्थीरिया बताओ भाई, ये बात इतना सेप्टिक फैल गई तो आदमी को बचा नहीं पाए, अब सेप्टिक फैल गई। सुना ना आपने ये वर्ड सुना है कि नहीं सुना है कि एक्सीडेंट होगा तो उसका पैर काटना पड़ गया, सेप्टिक हो गया था भाई, सेप्टिक है गांव में बच्चों बताओ आपने सेप्टिक वर्ड सुना है ना? तो वो सेप्टिक क्या होती है, इसका मतलब बीमारी कितनी तीव्र गति से पहुंच रहे हैं कि अगर आप उसको एक्टिव इम्यूनाइजेशन देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी लाइफ बचानी है। गैस चेंजिंग में तो क्या किया जाता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन की जाती है। पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब पैसिव इम्यूनिटी की जाती है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है और वो जो कौन सी सेल थी, दोनों भेजा जाता है, तो उसका असर कुछ टाइम तक रह आता है। पर जब किसी को ये तो होता है जब अगर कोई मरने वाला हो 24 घंटे बताओ मर जाएगा, उसको बचाने की कोशिश की जाती है थ्रू पैसिव। तुमने देखा होगा अंग्रेजों को बड़े निकम में होते हैं, ये विदेशों में आई शेल नॉट बी अराइव जाता है, ये सांप से खेलेंगे जंगल में जाएंगे कुछ हाथ करेगा और कई बार वो काट लेता है सांप, जब बिच्छू से खेलेंगे तो तुम क्या सोचते हो कि ऐसे चले जाते हैं? जैसे वो पियर है कौन है वो कहानी को दुनिया में दिखाता रहता है, उसने प्रधानमंत्री कर लिया था। ये अपने साथ में दुनिया भर की पैसिव इम्यूनाइजेशन वैक्सीन लेके जाते हैं, जैसे कहते हैं सांप ने काट लिया तो फटाफट बनावट इंजेक्शन ले जाते हैं, उनको इंजेक्शन को पैसिव इम्यूनाइजेशन ताकि बचा रहे अपने आप। तो उसमें एक्टिव इम्यूनाइजेशन नहीं होती, जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन आपके
आपके यहाँ की जा रही है, कहाँ की जा रही है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है कोविड से बचाने के लिए। कोविड से बचाने के लिए कोई आपकी बॉडी में जनरली जितने भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होते हैं उसमें एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है। तो एक तो आपको ये दो चीजों में फर्क पता होना चाहिए कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या फर्क होता है। एंटीजन और एंटीबॉडीज का एक्टिव इम्यूनाइजेशन उसे कहा गया है कि एंटीजन बॉडी भेजी जाएगी और वो जाकर के बॉडी को कहेगी हमारे इम्यून सिस्टम से तुम काम करो, एंटीबॉडी बनाओ और एक्टिवेटेड टी सेल बनाओ, कोशिकाएं बनाओ और फिर वो एंटीबॉडी और टी सेल उस एंटीजन से रिएक्ट करेंगी। एंटीजन कौन? अब कुछ होता है व्हाट इज एंटीजन? अरे एंटीजन वो कोई माइक्रोब हो सकता है, विषाणु हो सकता है, वायरस हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो कोई प्रोटोजोआ हो सकता है, वो कोई म्यूकर हो सकता है। ये जो भी आप नाम करो रोज ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस बढ़ा रहा है रोज डेट का लिए टीवी पे। अभी मैं सुन रहा था कुछ देर पहले की बात है, इसने पूछा जयपुर के डॉक्टर से कि व्हाइट फंगस में और जो है ब्लैक फंगस में डॉक्टर बोला भाई तुम्हारा क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए व्हाइट फंगस और ये फंक्शन क्या है, तुम्हारा ये होना चाहिए इससे बचाव कैसे है। अरे मैंने कि ये पूछ रहा है व्हाइट फंगस तो बता दे इसको। इसी समय जो है तुम्हारी आंख की पास बैठी मैंने देखे इसको इसका नाम नहीं पता व्हाइट फंगस का, के लिए अपनी खाल बचा रहा है जब इसका नाम है कैंडिडा। मैंने जब बता दिया कैंडिडाइटिस कहते हैं उसे, कैंडिडा एल्बिकेस वो व्हाइट फंगस है, कैंडिडा एल्बिकेस। और म्यूकर जो है ये दोनों फंजाई हैं, ये दोनों खतरनाक है। ये कब होती है? जब बॉडी की कमजोर हो जाती है। इम्यूनिटी कैसे कमजोर हो जाती है? ओल्ड एज में वैसे इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, वैसे ये बॉडी को जाए और पूरे तुम्हारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर ले, बॉडी को कमजोर बना दे कि आओ भाई कोई आ जाओ, निमोनिया वाले तू भी आ जा, फलाने तू भी आ जा, इकड़े तू भी आ जा, घर खाली आ जाओ सब कुछ जाएंगे मार देंगे उसको, निमोनिया कर देंगे उसको, सांस लेना बंद कर देंगे उसको, जमा कर देंगे पूरी बॉडी। जब कभी इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होगा तब प्रॉब्लम होती है, जब तक आपकी बॉडी का काम कर रहा है। जनरली छोटे बच्चों का सिस्टम काम कर रहा होता है, एज बढ़ने के साथ इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और ऐसे ही हम कारनामे भी ऐसे करते हैं। तो आपको जो मैं बताना चाह रहा था दो चीजें होती हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो एक्टिव में तो हमेशा एंटीजन दी जाती है और पैसिव में जो एक्टिव में जो एंटीजन दी जा रही थी उसका काम था बॉडी में एंटीबॉडी और एक्टिवेटेड टी सेल बनाना, फिर वो हमारी बॉडी को बचाती और उसको करने में लगता टाइम। जैसे आप देख रहे हो जो कोविड के इंजेक्शन वगैरह में 2-2 महीना रहे लगे, पर कोई मरने वाला हो 24 घंटे में तो वो तो इसका इंतजार नहीं किया जाएगा ना, कोई सांप काट ले या कोई ऐसी चीज काट ले, रेबिस काट ले या किसी में फैल जाए तो आपको उसकी बॉडी को क्या देना पड़ेगा, आपको फटाफट। पैसिव इम्यूनाइजेशन तो दो प्रकार के होते हैं, पर मेन ज्यादातर जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है वो जब लाइफ बचाने की नौबत। अब आपको एक चीज सुनते हैं वैक्सीन, भैया वैक्सीन वैक्सीन क्या, और वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एंटीजन है, वैक्सीन जिसे आप वैक्सीन कहते हो ये क्या है? ये एंटीजन इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है। जब मैं आपसे कहता हूँ कि वैक्सीन ले आओ, कोविड की वैक्सीन ले आओ, तो बताओ क्या ले आओ? मेडिकल की भाषा में, ये तो कॉमन भाषा में वैक्सीन लगवाओ भाई, डोज वैक्सीन का लगाइयो। जैसे मेरे दोनों डोज लग गए तो मैं हमेशा जब जाता था मैं क्या कहता था, मैं एंटीजन लेने जा रहा हूँ। वैक्सीन क्या है? एंटीजन। और वो भी ऐसे नहीं कि मेरी बॉडी घुस गया, वो जानबूझ के लेने जा रहा हूँ। तो जानबूझ के लेने जा रहा हूँ तो वो क्या आर्टिफिशियल और बिना पूछे घुस रहा है बॉडी में तो तुरंत है ना। तो दो प्रकार का होगा एंटीजन रिसीव्ड आपकी बॉडी में, दो प्रकार से दी जा सकती है।
बॉडी में? आप हमें बचा रहे हो कि मार रहे हो? आप वैक्सीन लेकर के आपने वो वायरस अच्छा वाला आपने देना होता है, या जो वायरस तो वैसे आता नेचुरल से, वो ताकतवर आता आपकी बॉडी में, ताकतवर बंदूक के संग आता, तलवार के संग लेके आता, अब अंदर जाके चीड़ फाड़ मचा देता। ये जो आया है वैक्सीन, ये आया है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे उसके हाथ पे तोड़ दिए गए हो, लंगड़ा लूड़ा कर दिया हो, फिर बॉडी में आया हो तो रो रहा हो, सांस रहा हो ले, पर अभी भी वो जहर है, इतना सांस है उसकी बॉडी पे, बॉडी बना रही है। तो कितनी एंटीबॉडी बन जाएगी जब तलवार से अगर कोई घुसेगा वही वाला तो इतनी एंटीबॉडी हो तो तैयार रहेगी, आजा, तो वो उससे फाइट करेगा, तो बॉडी को बचाएगी। तो ये जो एंटीजन है, ये जो बॉडी में आपसे भेजा है वैक्सीन के थ्रू, या यही आप इसलिए इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिसे कहते हैं, इस तरह की डेफिनेशन बनती है, आप नोट कर सकते हो। तो इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट इज द आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ द इम्यूनिटी टू द बॉडी। इट इज द आर्टिफिशियल 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 है ना, इसका आर्टिफिशियल इंडक्शन, इंडक्शन मतलब पैदा करना, इट इज द आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ द इम्यूनिटी टू द बॉडी। It's the artificial induction of the immunity, क्योंकि आपने जब ये वैक्सीन ली है तो अपने आप बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई। इम्यूनिटी स्ट्रांग किससे होती है? एंटीबॉडी से। अब ये एंटीजन कितने रूप में ली जा सकती है? तो वैक्सीन क्या है? एंटीजन। वैक्सीन क्या है? इम्यूनोजन। ये क्या है? इम्यूनोजन। अब तो अभी तुम वैक्सीन कह रहे थे, कभी एंटीजन कह देते हो, कभी इम्यूनोजन कहते हो, क्या ये बताओ? एंटीबॉडी का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। यानी जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, वो कब बनता है? जब बॉडी में कोई एंटीजन आती है, तो उस एंटीजन को आप इम्यूनोजन भी कह सकते हैं। तो जब इम्यूनोजन जाएगा तो उस इम्यूनोजन के रेस्पॉन्स में बॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन बनाएगी। इम्यूनोग्लोबुलिन यानी जो इम्यून सिस्टम जो प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन बनाता है, उनको हम एंटीबॉडी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। इससे हमारी बॉडी को डिफेंस होता है, पर साथ साथ में हमारी बॉडी में एक सेल बनती है, वो भी पूरी सेल होती है, पूरी सेल होती है, जिसमें एंटीजन के रूप में वैक्सीन आते हैं। अब आप सोच रहे हो वैक्सीन आते हैं इसमें नई स्ट्रेटेजी है, आपको बताऊं, इसमें जो क्या वैक्सीन आते हैं थोड़े से न्यूक्लियोटाइड के अंदर भेजे, तो
से क्या नाम है मॉडर्ना से अच्छी कोई वैक्सीन नहीं है वर्ल्ड में। कारण वो ये कह रहा है यहाँ इम्यूनिटी दोनों प्रकार की स्ट्रॉन्ग मिलेगी आदमी को। कौन सी? एक तो सेलुलर इम्यूनिटी भी होगी। सेलुलर इम्यूनिटी का मतलब ये सेल भी बनेगी, WBC स्पेशल की, वो भी अटैक करेगी वायरस पे, इतनी पैदा कर देंगे। और एंटीबॉडी बनेगी इसके बाद। और जो ये दोनों वैक्सीन है हमारी, कौन सी? कोवैक्सीन इंडिया के द्वारा जनरेटेड। तो टोटली 3 चीज आगे बढ़ जो कहेंगे ये किसी ने नहीं बनाई, हमने खुद बनाई है। वो बायोटेक ने हैदराबाद बेस्ड में हेल्प की है, इंडियन बायोटेक्नोलॉजी ने हेल्प की है, IBM, और ICMR तीनों के सहयोग से की बनाई है हमने। उसमें मेजर जो स्ट्रेस है वो एंटीबॉडी पे है। एस्ट्राजेनेका, इसे कोविशील्ड के नाम से कह रहे हैं कि हमको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई है, जो ब्रिटेन की है, बनाई उसने। पर उसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? इंडिया में जो हो रहा है, सबसे ज्यादा जो हो रही है। तो उसमें क्या है कि मेजर जो स्ट्रेस है वो बॉडी पे है। तो यहाँ जो बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी, यहाँ से बनी हुई कोविशील्ड, भारत बायोटेक से बनी हुई कोवैक्सीन, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। ये एंटीजन भेजी जाएंगी। ये एंटीजन हमेशा किसकी होंगी? प्रोटीन की, यानी जो स्पाइक प्रोटीन है वो है, और उनको देख करके बॉडी में बनाया जा रहा है। तो बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी, वो एंटीबॉडी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक बात है। तो मेजर एंटीबॉडी उसके में देखिए सीधी प्रोटीन नहीं है इसकी में। जो वहां की वैक्सीन है अमेरिका की, उसमें मैसेंजर आरएनए ने यूज किया है, और फिर वो जाकर नीचे बनाना है प्रोटीन, वो एंटीबॉडी क्या करेगी? क्योंकि ये वायरस मैसेंजर आरएनए है, तो जैसे ही वायरस मैसेंजर आरएनए घुसेगा तो उस मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड कर देगी। आकाश, हेलो, मैंने लास्ट टाइम भी तुमसे कहा था मैसेंजर आरएनए डिग्रेड होगा डिग्रेड, पर वो डायरेक्ट नहीं होगा, बनेगा प्रोटीन नहीं, वो प्रोटीन एंटीजन का काम करेगी। क्यों? एंटीजन के खिलाफ अपने आप बॉडी में के खिलाफ नहीं होगी बॉडी में, तो एंटीबॉडी बन जाएगी, वो एंटीबॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। अच्छा, उसमें एक और अंतर है कि एक्शन वो क्या अंतर है? वो तो एंटीबॉडी काम करेगी, बल्कि जो सेल की इम्यूनिटी है, क्योंकि जो एंटीबॉडी के थ्रू जो इम्यूनिटी मिलती है आपकी बॉडी, इम्यूनिटी का मतलब पहले बता दिया था मैंने, वो किससे मिलती है? प्रोटीन से। यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल इम्यूनोग्लोबुलिन, इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल पूरी सेल फॉलो होती है, पूरी सेल को बोलते हैं लिम्फोसाइट। तो उसको आप टी सेल इम्यूनिटी कहते हैं, या खाली सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं, या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। तो वो इसलिए वो ये कहते हैं हमारी जो वैक्सीन है, जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है, वो दो चीज प्रोवाइड कर रहा है। एक आपकी बॉडी को एंटीबॉडी के थ्रू भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और साथ साथ में वो सेलुलर इम्यूनिटी के थ्रू भी कर रहा है। सेलुलर इम्यूनिटी पे भी उतना ही स्ट्रेस है उनका। तो जो IS के लिए या PCS के लिए जो फ्यूचर बनता है, या CST के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो स्टेट के हो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो आप जानते हो PSC बोला जाता है, उसमें क्या होता है? उस एग्जामिनेशन के लिए जो फ्यूचर बनता है वो ये बनता है, मान लो ये फ्यूचर बना है, टीम पे पहुंचता है, कैसे पहुंचेगा? ये वैक्सीन कौन कौन सी इस्तेमाल होगी? इन वैक्सीनों में दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बता दिया। इसमें 130 मिलियन के नाम पे वैक्सीन आते हैं, औरों में प्रोटीन, समझ
कोवैक्सीन और में ये प्रोटीन फाइजर मैसेंजर आरएनए की तरह अमेरिका रखा तो क्या है मैसेंजर आरएनए और ये बाकी सब में वो है मोनोक्लोनल है। अब ये मैसेंजर आरएनए को बचाने के लिए दोनों क्या लिया उसमें नहीं जाऊंगा नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये तो पता करना चाहिए मैसेंजर आरएनए। दूसरा अंतर क्या एक तो इसमें मैसेंजर आरएनए लिया तो मैंने कहा था ना एंटीजन के रूप में तो आरएनए भी काम हो सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा न्यूक्लिक एसिड भी काम कर सकता है प्रोटीन भी काम कर सकता है इवन पॉलीसैकेराइड भी काम करता है इवन वो पत्थर भी काम कर सकता है जिसके अंदर एंटीबॉडी हो। तो ठीक है ये अपने आप में जो मैसेंजर आरएनए है जो भेजा है अंदर छोटा सा न्यूक्लियोटाइड स्पेस ये भी एक सेप्सी की होगा ना उससे प्रोटीन बनाएगी। उनमें प्रोटीन को इस्तेमाल किया गया है एंटीजन के रूप में जिसमें मैसेंजर आरएनए किया है। ये बात हो रहा है ये मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट है जहां भी बात को मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगी वो एंटीजन काम करेगी पर इनिशियल स्टेज में मैसेंजर आरएनए लिया है मॉडर्ना में और फाइजर में मैसेंजर आरएनए और में प्रोटीन की जैसी दूसरा अंतर कोवैक्सीन और ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ये मोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ह्यूमोरल ह्यूमोरल का मतलब ये होता है जो फ्लूइड के थ्रू इम्यूनिटी फ्लूइड में क्या क्या चलता है हेलो जी सर। जी सर जी सर चलाया होगा जी अभी बताओ नहीं सर अभी क्लियर नहीं आ रहा है आपकी वॉइस भी रुक रही है और ब्लैक बोर्ड भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ वो इसलिए बेटा क्योंकि अभी नेट चला गया तो थोड़ा सा ये दिक्कत होगी जब तक तो क्लियर था ना। यस सर सबसे पहले लेता हेलो यस सर जी जी यस सर जी सर जी सर फर्क मैंने दो तो बता दिए थे उसमें ये हुआ है इसमें सब इम्यूनोग्लोबुलिन से एंटीबॉडी बन रही है इम्यूनोग्लोबुलिन का इस्तेमाल है मेन दोनों में उसका तरीका है और उसमें जो है कोवैक्सीन है तो बाकी हम कल बात करें जब भी हमारा नेक्स्ट आएगा टॉपिक ठीक है। यस सर अब क्योंकि इसमें साफ बोर्ड साफ नहीं है ना जी सर नहीं सर बोर्ड साफ नहीं है अभी सर वॉइस भी साफ नहीं आ रही है सर वॉइस और बोर्ड दोनों ही डिस्टर्ब्ड है ठीक है ये खत्म करते हैं ओके थैंक यू ओके सर गुड इवनिंग सर